के माध्यम से देख सकते हैं ये विलयन है, जिसमें क्या विलायक और विलय मिला के तब विलयन बनता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। अब देखिए विलयन तो हम लोग पढ़ लिए, और विलयन के दो घटक होते हैं। ये डेफिनेशन देख लीजिए कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। इतना प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अभी हम समझाएं कि सॉल्यूशन क्या है। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी दो अवयव मिलके एक होना चाहिए। जैसे चीनी में पानी, और पानी में चीनी और पानी में नमक। पानी में बालू नहीं हो सकता है, पानी में पत्थर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए इसके दो घटक होते हैं। विलयन किस किस चीज से मिलके बनता है? आपने बोला पानी और चीनी, ये दोनों मिलके एक हो रहा है। जब ये दोनों मिलके एक हो रहा है तभी तो हमारा विलयन का रूप ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि विलयन कितने घटक से मिलके बनता है। पहला घटक यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, समझिएगा। पहला घटक होगा विलायक, विलायक, और दूसरा घटक क्या होगा, विलयर, विलय। उसके बाद से हमारा बनेगा तो विलयन बनेगा, जो चैप्टर का नाम है विलयन। दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण से ही ना हमारा विलयन बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको यह समझना है कि विलायक क्या होता है। विलायक का मतलब जिसमें क्या, कोई भी चीज आके घुल जाए। विलायक का मतलब क्या, जिसमें कोई भी पदार्थ आके, घुलनशील पदार्थ आके घुल जाए। जैसे प्यारे बच्चों विलायक क्या हो गया, पानी। पानी में क्या होगा, नमक आके घुल जाएगा। अब कमेंट करके बताइए कि और एक विलायक का आप नाम बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर जी क्या है, दूध। दूध, दूध क्या है, ये भी विलायक है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। जिसमें विलायक हम किसे कहते हैं, तो विलायक वह है जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए। अब यहाँ देखिए विलय क्या है, तो विलय हो गया जैसे घुलनशील पदार्थ। जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हो गया हमारा चीनी, और दूसरा क्या हो गया, नमक, और इत्यादि हो गया। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसीलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से, पहला विलायक, दूसरा विलय। और विलायक किसे कहते हैं, तो विलायक उसे कहते हैं जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए। जैसे विलायक हो गया हमारा पानी। पानी में प्यारे बच्चों नमक घुलेगा, नमक में तो पानी नहीं घुलेगा, पानी में नमक घुलेगा। तो विलायक क्या, विलायक जिसमें कोई भी विलय पदार्थ है। कि विलय का मतलब क्या, जो घुलनशील वस्तु हो उसे विलय कहेंगे। यानी चीनी हमारा घुलनशील है, नमक हमारा घुलनशील है, यानी क्या कहेंगे, विलय। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके दो घटक होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलय। इतना डिटेल में तो आपको पैसा लेके भी कोई नहीं पढ़ाएगा, सीना ठोक के कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन आप आए हैं आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपको 100% सही पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि विलयन के कितने घटक। प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कि विलयन के कितने घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक, आप बोलेंगे दो घटक। विलयन किस घटक से मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे दो से। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, विलायक हो गया पानी, और प्लस में डाल देते हैं विलय का चीनी। अब यहाँ पे हमारा विलयन क्या बनेगा, अब विलयन हमारा क्या बनेगा, तो चीनी या पानी मिलाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, शरबत जो बनेगा ना, शरबत हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा विलयन। प्यारे बच्चों समझ में आया। अब समझ में आया कि विलयन कैसे बनता है। तो पानी, पानी क्या है, विलायक जिसमें कोई भी विलय चीज क्या हो, घुल जाए। तो ये क्या हो गया, पानी विलायक, और चीनी क्या हो गया, विलय हो गया, यानी ये घुलनशील वस्तु है। और जब ये दोनों मिलेगा तो हमारा शरबत बनेगा, जो कि हमारा विलयन कहलाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही समझाते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे विलयन के दो घटक कौन कौन से, तो आप बोलेंगे विलायक, विलय। क्लियर, इतना पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि विलय क्या है। तो जैसे हम आपको बता दिए प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, कि विलय क्या होता है। अब बता ही दीजिए कि विलय क्या होता है। तो विलय क्या होता है, पदार्थ की एक ऐसी प्रक्रिया जो घुलनशील हो, जिसमें विलायक में जो घुल जाए। विलय किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देखिए, जो विलायक में घुल जाए। विलायक क्या होता है, तो हमारा पानी हो गया। पानी में क्या घुलेगा, तो आप बोलेंगे कि पानी में तो सर जी चीनी घुलेगा, नमक घुलेगा, इत्यादि घुलेगा, यही सब ना घुलेगा प्यारे बच्चों। तो विलय क्या, तो जिसमें जो विलायक में घुलनशील हो जाए, या जो विलायक में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। विलय का उदाहरण क्या हो गया, हमारा चीनी पानी हो गया। जो घुलनशील वस्तु हो उसे विलय क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे विलयन का वह घटक, विलयन, विलयन का मतलब जो दोनों के घटक से मिलके बना होता है। विलयन का वह घटक जो क्या हो, विलीन हो जाए।
विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाए। विलीन का मतलब क्या, लुप्त माने घुल जाए, यानी चीनी में पानी घुलिएगा तो आखिर में पानी का रूप लेगा, चीनी आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी कहने का यही मतलब है कि विलय किसे कहते हैं, जो क्या हो जाए, विलयन में घुल जाए, जो पानी में पूरा घुल जाए और वो विलुप्त हो जाए, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अर्थात जो घुल जाए उसे विलय कहते हैं। जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, जैसे पानी में चीनी घोले घोले तो प्यारे बच्चों को क्या होगा, चीनी तो घुल जाएगा, नजर आएगा आपको चीनी, जब पानी में घोल दीजिएगा आप बोलिएगा नहीं वो तो पानी का रूप ले लेगा। तो वही होता है विलय। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, विलय पूछेगा तो विलयन का वह घटक जो विलीन हो जाए, जो विलयन में क्या करे, घुल जाए, जो विलायक में घुल जाए, उसे ही हम लोग विलय कहते हैं। समझ में आया क्लियर कि विलय क्या होता है, विलय जो घुल जाए। अब यहाँ पे आता है कि विलायक क्या है। विलायक तो हम आपको अभी चिल्ला चिल्ला के समझाए, जिसमें क्या, कोई भी विलय पदार्थ। अब यहाँ आप देखिए विलय का मतलब अभी समझाए, विलय का मतलब क्या, चीनी पानी, यही ना घुलनशील है, चीनी और क्या, पानी, यही ना है। तो विलायक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा कि जिसमें कोई भी जो क्या हो, विलय पदार्थ घुल जाए, उसे ही हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विलायक कहते हैं। जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए, जो किसी भी विलय पदार्थ को अपना रंग दे दे, उसे ही हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे चीनी को बुला के अपना रंग में बदल दिया, नमक के बुलाया और अपना रंग में बदल दिया, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही तो विलायक कहेंगे। जो विलुप्त कर दे विलय को, जो विलुप्त कर दे विलय को, उसी को विलायक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए इसका कि विलायक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोल्वेंट भी कहते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन का वह घटक जिसमें विलय घुलते हैं। विलयन का ऐसा घटक जिसमें विलय, विलय जैसे चीनी पानी, वो घुलते हैं, अर्थात घटक जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में क्या होता है, विलीन हो जाता है। कब से तो एक ही बात समझा रहे हैं। तो विलायक जैसे चीनी पानी, जैसे विलायक जैसे क्या हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, जिसमें कोई भी विलय पदार्थ आके घुल जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया तो एक बार यस बोलिए फटाफट, एक बार यस बोलिए। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक है जिसको आपको 100% याद कर ही लेना है। अगर ये याद नहीं होगा तो प्यारे बच्चों एग्जाम में तो नंबर आपका कटेगा ही कटेगा। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, बोलिए यस। यस सर जी क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों अब आता है क्या, मोलरता। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन है, लेकिन हम आपको बताएंगे। ये डेफिनेशन है कि प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को, प्रति लीटर विलयन में। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि मोलरता किसे कहते हैं, यहाँ पे सभी बच्चों को समझना है। तो प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मोलरता किसे कहते हैं, यानी मोलारिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर, यहाँ पे क्या, प्रति लीटर विलयन में, यहाँ पे याद रखिएगा कितना, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में जितना भी विलय घुला रहेगा ना, विलय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, विलय का मतलब ही हो गया यहाँ पे चीनी और यहाँ पे क्या हो गया, नमक इत्यादि, है ना, यही ना होता है। विलय का मतलब यही होता है, समझिएगा यहाँ पे सभी बच्चे दिमाग से एकदम, कि मोलरता किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलयन में। प्यारे बच्चों विलयन कैसे तैयार होता है, तो आप बोलते हैं जिसमें यहाँ पे विलायक और विलय दोनों मिला होता है, उसी को तो विलयन कहते हैं। जैसे हमने शरबत कैसे बनाया, शरबत शरबत शरबत, प्यारे बच्चों शरबत कैसे बनाया, तो यहाँ पे पानी मिलाया, पानी क्या है, विलायक, प्लस विलय क्या मिलाया, चीनी मिलाया, तबे ना हमारा यहाँ पे तैयार हुआ, तभी तो शरबत बना शरबत। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि मोलारिटी किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता की बात किया जाए तो प्रति लीटर क्या, तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में याद रखिएगा, प्रति लीटर विलयन में जितना भी घुला हुआ मोलों की संख्या होगा ना, घुले हुए, याद रखिएगा डेफिनेशन नीचे लिख दिए हैं, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, घुले हुए, घुलेगा कौन, विलय, तो यहाँ पे याद रखने के विलय क्या होगा, चीनी नमक हो गया। तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की संख्या को, विलय की संख्या को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोलरता कहते हैं।
मूलरता कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सब लिखे हैं। तो मूलरता किसे कहते हैं, पहले कॉन्सेंट्रेट हुई है, समझिए कि मूलरता किसे कहते हैं। तो प्रति लीटर विलियन में, विलियन का मतलब समझ लीजिए एक शरबत है ना, प्रति लीटर शरबत में कितना चीनी का घोल है, मतलब कितना चीनी उसमें डाला गया है, कितना मोल उसमें डाला गया है चीनी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। समझे आप लोग। यानी प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की संख्या को, घुले हुए विलय जैसे घुले हुए चीनी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों मूलरता कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां देखिए हम मूलरता को कैसे डिफाइन करेंगे। मोलारिटी में कैपिटल एम आता है, तो एम इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे रंग बदलने दीजिए प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मोलारिटी इजकल टू क्या होता है, ये कैपिटल एम हो गया, एम इजकल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, घुले हुए, यहाँ पे प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की संख्या। तो यहाँ आप देखिए घुले हुए, यहाँ आप देखिए प्रति लीटर, यहाँ आप देखिए विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, यानी घुले हुए विलियन में मोलों की संख्या। तो घुले हुए विलियन में क्या करेंगे प्यार बच्चों, ये छोड़िए, लिखने से टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको ध्यान से समझाते हैं कि प्रति लीटर विलियन में, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए, हम क्या बताएंगे, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। यानी मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम, मोलारिटी को एम यानी बड़का एम से सूचित करते हैं। अब इसमें क्या है, विलय का मोल, किसमें, विलय का मोल निकालना है ना, तो हम लिखेंगे विलय का मोल। विलय का मोल किसमें होता है, आयतन, आयतन का मतलब क्या, लीटर में मापते हैं आयतन को, आयतन को किसमें मापते हैं, लीटर में, और बटा में क्या, मोल का अंश, यानी कितना मोल अंश है, मोल का अंश, यहाँ पे याद रखिएगा मोल का अंश। तो यहाँ पे हो गया मोलारिटी किसे कहते हैं, तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। यानी आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल का अंश, अंश क्या है, मोल का अंश एक नंबर होता है, तो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एन से, बटा आयतन को किसमें सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, आयतन को किसमें सूचित करते हैं, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों कि आयतन को लीटर में, प्यारे बच्चों आयतन को लीटर में, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम है ना, आयतन लिख सकते हैं। यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा भी हो जाएगा, और यही है हमारा मोलरता। अब यहाँ आप देखिए इसका ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, तो मोलरता की इकाई क्या होगी, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर को क्या लिखेंगे, n क्या है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या, मोलरता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोल का यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर क्या है, तो मोल है एगो, प्रति में क्या हो जाएगा, आयतन को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, तो मोल प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, मोल प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, और यही इसका आयतन होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि मोलरता का यूनिट क्या होगा, आप क्या बताएंगे, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। चलिए नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ आप देखिए मोलारिटी क्या होता है, तो प्रति लीटर विलियन में, बाबू इतना समझाने का यही मकसद है कि अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। मोलरता यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी बच्चे समझिएगा कि मोलारिटी किसे कहते हैं, तो मोलारिटी को हम लोग एम से सूचित करते हैं, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी क्या है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मोलरता। तो प्रति लीटर विलियन में, यानी कहने का मतलब क्या, विलय का मोल, विलय का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन को किस में मापते हैं बाबू, लीटर में मापते हैं, याद रखिएगा आयतन को लीटर में मापते हैं, बटा क्या, विलय का मोल, यही तो है इसका डेफिनेशन, विलय का, आप बोलिएगा मोल, विलय का मोल, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी को ना बोलते हैं मोलारिटी। तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर, प्रति का मतलब क्या, बटा होता है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को, जैसे यहाँ देखिए मोलारिटी क्या होगा, प्रति लीटर, प्रति का मतलब क्या, बटा, प्रति लीटर, लीटर को किस में मापते हैं, भी से मापते हैं, ये आपको याद रखना है, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोल, मोल क्या है, एक नंबर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं मोलरता, मोलरता, समझ में आया,
तो यहाँ पे याद रखना है। इसका एसआई यूनिट बताना है तो मोलरता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एन का मतलब क्या, मोल क्या है, एन क्या है, वो संख्या यानी मोल है प्रति। वॉल्यूम को किस में मापते हैं, तो प्यारे बच्चों आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या, आयतन, आयतन को किस में मापते हैं, तो लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मोलरता का ऐसा यूनिट मोल प्रति लीटर होता है। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मोलरता भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, एक बार क्लियर कीजिए और लास्ट में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। चलिए अब देखिए कि मोलरता किसे कहते हैं, या तो वो, यहाँ पे ध्यान रखिए, या तो वो पूछेगा या तो ये 100% इस तीन को बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना आपको क्लियर करके ही रहना है, याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि मोलरता किसे कहते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा एग्जाम में 100% है। देखिए मोललता यानी मोलालिटी यानी मोल वाला लिटी, यानी कहने का मतलब यह है कि मोललता किसे कहते हैं, तो मोलरता में हम क्या करते थे, प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलियन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 केजी ग्राम में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन समझिएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, याद रखिएगा क्या, 1 किलोग्राम विलायक में, याद रखिएगा। सबसे पहले मोललता का डेफिनेशन कैसे बनेगा, तो 1 किलोग्राम विलायक में जितना घुले हुए मोलों की संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों उसी को कहेंगे क्या, तो आप बोलिएगा कि मोललता। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि मोलरता में यह था कि प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में, समझिएगा प्रति लीटर उसमें विलियन था, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए जितने भी मोल विलय होंगे उनके अंश को हमने निकाला था। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे मोललता में क्या होता है, प्रति लीटर विलायक, विलय विलियन नहीं है, प्रति लीटर विलायक में, प्रति केजी विलायक में, याद रखिएगा। यहाँ पे मोललता में क्या होता है, प्रति केजी विलायक में, विलय नहीं है, ध्यान रखना है, प्रति केजी विलायक में घुले हुए जितने भी मोल होंगे, यानी 1 केजी विलायक में, 1 केजी जो भी विलायक होगा, विलायक जैसे हमारा हो जाएगा, कुछ भी विलायक हो सकता है, पानी, चीनी, पानी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए जितने भी मोलों की संख्या होगी उसे ही हम लोग मोललता कहेंगे। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए, अब यहाँ आप देखिए मोलालिटी किसे कहते हैं, तो इसको भी प्यारे बच्चों मोललता बराबर कैसे निकलेगा, याद रखिएगा। मोललता पढ़ रहे हैं ना, तो मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ देखिए प्रति केजी विलायक में, विलायक का द्रव्यमान, केजी को किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान में मापते हैं केजी को। तो यहाँ पे लिखना है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पे याद रखना है किस में, तो विलायक का द्रव्यमान को मापा जाता है केजी में, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ आप देखिए क्या है, मोललता किसे कहते हैं, तो प्रति केजी विलायक में, विलियन नहीं, प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, कौन बाबू, प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे हम लोग इसको कहते हैं मोललता। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं, प्रति केजी विलायक में, विलायक को द्रव्यमान में मापते हैं, किलोग्राम को द्रव्यमान में मापते हैं ना, याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, लीटर को आयतन में मापते हैं, किलोग्राम को द्रव्यमान में मापते हैं। तो हमने मोलरता ये पढ़ा कि प्रति लीटर विलियन में, विलियन क्या, जब 2 या 2 से अधिक अवयव हो, जिसमें क्या हो, विलायक भी हो, विलय हो, उसे तब विलियन बनता है। तो मोलरता यह था कि प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मोलरता पढ़ रहे थे। लेकिन मोललता की बात किया जाए तो प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इससे ही हम लोग मोलालिटी यानी मोललता कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए डेफिनेशन तो हम आपको बता दिए, मोललता यानी मोलालिटी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, विलय का मोल, किसमें, तो संख्या है, तो संख्या की हम लोग क्या करेंगे, तो विलय का मोल एगो क्या है, यानी हम लोग इसको m भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय का मोल क्या है, मोल एक नंबर है जिसको हम लोग n दे सकते हैं, यहाँ पे n, और बटा में क्या, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या, वेट, तो इसको w लिख सकते हैं। तो यही हमारा होता है प्यारे बच्चों क्या, यही हमारा मोला
लिटी होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका पूछेगा कि मूल लता का एसआई यूनिट, अब आप ही निकाल दीजिए कि मूल लता का एसआई मात्रा क्या होता है, फटाफट कमेंट भर दीजिए और आपको लास्ट में बताना है कि हाँ ये आस्क बोर्ड का चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट करना है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं इतना समझाने के बाद। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मोल लता किसे कहते हैं, मोलालिटी किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि प्रति केजी विलायक, जो कि चीनी पानी यानी पानी हो गया दूध का, जो विलायक जो अपने अंदर किसी को विलुप्त कर दे, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल लता कहते हैं। अब यहाँ देखिए मोल लता का यूनिट निकालता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एन का मतलब क्या होता है, तो विलय का मोल किस में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विलय का मोल संख्या में, अरे विलय का क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मोल प्रति, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं, वेट को किस में मापते हैं, आप बोलेंगे कि किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा यही इसका ऐसा यूनिट होता है, मोल प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि मोल लता का यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि मोल लता का ऐसा यूनिट, यानी इसका पूछ दे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति क्या होता है, प्रति का मतलब बटा किलोग्राम होता है, मोल प्रति केजी इसका यूनिट होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं कि मोल लता क्या होता है। मोल रता आपको समझ में आ गया, दोनों समझा दिए। एक बार यस बोलिए सर, जल्दी सभी बच्चे बोलेंगे यस सर आ गया समझ में, इतना आपके लिए मेहनत हो रहा है तो बताइए कि यस सर समझ में आ गया। अब देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब कि विलय कितना है किसी विलयन में, विलय का मोल कितना है, विलायक का मोल कितना है। विलय का मतलब क्या, विलय का मतलब हो गया चीनी कितना है उसमें, और यहाँ पे क्या विलायक का मतलब क्या हो गया, विलायक का मतलब ये हो गया कि उसमें पानी कितना है, इसी का अंश निकालना है, इसी को हम लोग बोलेंगे मोल प्रभाज यानी मोल अंश। इसको मोल अंश भी बोलते हैं यानी मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि विलयन में क्या कितना पानी है और कितना चीनी है, यानी कितना विलायक है और कितना विलय है, इसी का मोलों का अंश निकालना है हमको, उसी को बोलेंगे मोल प्रभाज। देखिए अभी आपको क्लियर होने वाला है 100%। चलिए मोल अंश किसे कहते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को ही हम लोग मोल अंश बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं। याद रखिएगा मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो देखिए इसका डेफिनेशन देखिए कि विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या, विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल कितने हैं उसी के संख्या के अनुपात को हम लोग विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए नहीं समझ में आया होगा मेरे बाबू लोग को, हम समझाएंगे ना, हम है ना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कितना मोल है उसके संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम आपको मोल फ्रैक्शन समझाते हैं कि मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा, तो विलयन में उपस्थित विलय का मोल तथा विलायक का मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को ना हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि देखिए जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए कि दो दोस्त थे, खूब बढ़िया सा यारी है, एकदम पूरा दो दोस्त है, क्रिकेट लवर है, खूब बढ़िया से क्रिकेट खेलते हैं, खूब बढ़िया से यहाँ पे खूब यारी दोस्ती है। उन लोगों ने फैसला लिया कि चलिए एक बैट खरीद लेते हैं, क्या बैट खरीद लेते हैं जिसका कीमत है 1000। दो दोस्त हैं, पहला है ए जिसका नाम हम लोग विलय रख देते हैं और यहाँ पे क्या रख देते हैं, विलायक रख देते हैं जिसका नाम है बी। दो दोस्त हैं, समझिएगा दो दोस्त हैं जो बहुत अच्छा यारी है। उन लोगों ने सोचा कि मिला के एगो 100 रुपया नहीं, यहाँ पे 1000 का एगो बैट खरीद लेते हैं, जिसमें एक जो है वो बहुत अमीर है और कोई गरीब है। दूसरा दोस्त एक दोस्त जो है बहुत अमीर है, दूसरा दोस्त बहुत गरीब है। तो एक अमीर दोस्त बोलता है, यानी इन दोनों को मिलाना होगा तो प्यारे बच्चों 500 मिलाएंगे तब ना बराबरी पे होगा। लेकिन तो एगो अमीर है एगो गरीब है, तो एगो दोस्त बोलता है कि छोड़ दे, हम तुम्हारे लिए 600 रुपया मिलाएंगे, लेकिन तुम क्या करो, तुम 400 मिलाओ, लेकिन भागीदारी हमारी सेम ही रहेगी। तुम गरीब हो तो तुम 400 मिलाओ, हम अमीर है हम 600 मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे
याद रखिएगा कि टोटल कितना का है, 1000 का है। तो ए ने कितना रुपए मिलाया, तो प्यारे बच्चों ए ने मिलाया 600 रुपये, कितना में, तो यहाँ पे याद रखना है कि 600 और प्लस 400 में, क्योंकि ये दोनों ने मिलाया है। यही क्या निकलेगा, ए क्या है, विलय मान लिए तो विलय